अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे फॉर ऑल टेस्ट प्रिपरेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड। तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोटियम कहते हैं, ऑप्शन बी है ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं, ऑप्शन सी है ट्राइटियम कहते हैं, ऑप्शन डी है ड्यूटेरियम कहते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ट्राइटियम कहते हैं हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि द इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए हमारे पास है मैकले फ्राडे, ऑप्शन बी है जेम्स मैक्सवेल, ऑप्शन सी है अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड ऑप्शन डी हमारे पास है जे थॉमस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जे थॉमस ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि सम सब्सटेंसेस आर गुड कंडक्टर फॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ द स्टेट सॉलिड एंड लिक्विड। दीज सब्सटेंस आर जनरली कॉल्ड। हमें बताना है कि ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में गुड कंडक्टर उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, ऑप्शन बी मेटालिक सब्सटेंस, ऑप्शन सी आयोनिक सब्सटेंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बी मेटालिक सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलाइन एक्सेप्ट। हमें बताना है जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन नहीं है। ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी सेक्रोज, ऑप्शन सी डायमंड एंड ऑप्शन डी हमारे पास आइस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्लास्टिक। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि द सोल ऑफ केमिस्ट्री इज डीलिंग विद। जो केमिस्ट्री है उसमें हम किस चीज़ से डील करते हैं? ऑप्शन ए कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑप्शन बी इंटरनल स्ट्रक्चरल चेंज इन मैटर एंड ऑप्शन सी हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड ऑप्शन डी हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप। हमें बताना है कि इसके पास सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स के नंबर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी टिन एंड ऑप्शन डी हमारे पास है कार्बन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी टिन के पास सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड। हमें बताना है कि कौन सी टर्म आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज़ नहीं होती। ऑप्शन ए फार्मूला मास, ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑप्शन सी फार्मूला यूनिट और ऑप्शन डी हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर फार्मूला आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज़ नहीं होता। नंबर 8 है हमारे पास के आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैज डैश। ऑप्शन ए डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी सेम मास नंबर। अब हमें इन चार ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर बताना है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ सेम एलिमेंट हैज कॉल्ड आइसोटोप्स। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इज। हमें कैल्शियम की परसेंटेज बतानी है एक कैल्शियम कार्बोनेट के कंपाउंड में से। तो ऑप्शन ए है 70%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 50% एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 40%। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 40% पाई जाती है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोप। हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है आइसोटोप की। तो ऑप्शन ए सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन बी है सेम मास नंबर, ऑप्शन सी है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑप्शन डी हमारे पास सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं आइसोटोप्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। तो ऑप्शन ए है निकल, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है यूरेनियम एंड ऑप्शन डी हमारे पास नन ऑफ दीज। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि ऑल द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब गैसेस एक्सेप्ट। ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी वॉल्यूम, ऑप्शन सी मोल्स एंड ऑप्शन डी प्रेशर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए डेंसिटी के अलावा जितनी भी एग्जाम्पल है उन सबसे गैस को डिस्क्राइब किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि द फिनोमिना ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए एंजाइम कैटलिस्ट, ऑप्शन बी सेल्फ कैटालाइसिस, ऑप्शन सी इनहिबिशन एंड ऑप्शन डी ऑटो कैटालाइसिस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इनहिबिशन।
क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि विच गैस इज कॉमनली नॉन एज लाफिंग गैस। कौन सी गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन को हम लाफिंग गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि द ओनली नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इज। हमें बताना है वो कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है ब्रोमाइन एंड ऑप्शन डी हमारे पास नाइट्रोजन। अब हमें बताना है कि लिक्विड स्टेट पर भी पाया जाए, रूम टेम्परेचर पर, और नॉन मेटल भी हो। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ब्रोमाइन। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास कि द ओनली नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इज। ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी ब्रोमाइन एंड ऑप्शन डी हमारे पास नाइट्रोजन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मरकरी पाया जाता है लिक्विड स्टेट पे और मरकरी ही मेटल है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन ए 1 एलिमेंट, ऑप्शन बी 4 एलिमेंट, ऑप्शन सी 2 एलिमेंट्स, ऑप्शन डी 6 एलिमेंट्स। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं लिक्विड स्टेट पर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि द मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस इज। हमें मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म बतानी है फास्फोरस की। ऑप्शन ए वायलेट, ऑप्शन बी रिडॉक्स पोटेंशियल, ऑप्शन सी ब्लैक एंड ऑप्शन डी हमारे पास वाइट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी वाइट। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपाउंड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए आइन, ऑप्शन बी सोल्यूशन, ऑप्शन सी रेडिकल, ऑप्शन डी कंपाउंड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। हमें ब्लड की पीएच वैल्यू बतानी है। ऑप्शन ए 11 pH, ऑप्शन बी 9 pH, ऑप्शन सी 7 pH एंड ऑप्शन डी 5 pH। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 7 pH है हमारी ब्लड की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।